सब्जेक्ट में आपका अपॉइंटमेंट आएगा। फिर आपने देखना है कि सेंडर की ईमेल क्या है। आपने इस चीज़ की भी वेरिफिकेशन कर लेनी है कि उसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो आज के थंबनेल से आपने और हमारे टॉपिक से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि जी लीगलाइजेशन की जो फाइल्स सबमिट करवाई हुई हैं वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। इतने दिन हो गए हैं, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी कॉल इतने दिनों से पिक हुई है वो नहीं आ रही, उसका जो है अभी तक हमें मेल नहीं आ रही। और फिर हमारे पास अभी एक दो केसेस ये भी आए हैं कि नेशनल केस है या जो है सजोर है उसका मसला आ रहा है, ठीक है। और फिर जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ईमेल्स जो हैं, लोग कह रहे हैं हमारे साथ फ्रॉड हो रहे हैं, ईमेल जब हम अपॉइंटमेंट अटेंड करने जाते हैं तो फेक निकलती है। तो हम आपको आज मेथड बताएंगे जिससे आप ये चेक करेंगे कि आपकी ईमेल फेक है ओरिजिनल है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। अब जी सबसे पहले है जी कलेक्शन जो है लीगलाइजेशन की कॉल्स नहीं आ रही, तो आजकल आपको ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं। काइंडली आप लोग अपनी ईमेल चेक करें। हमारे पास इतने केसेस आ चुके हैं कि ईमेल 10 दिन पहले की है, हमने देखी ही नहीं। आप डेली दिन में 4-5 दफ़ा अपनी ईमेल रिफ़्रेश करें और अपनी ईमेल लाजमी चेक करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ईमेल ही कर रहे हैं, ठीक है। और आपका अगर ये मसला है कि आपने किसी से ली थी तो आप उससे अपना ईमेल लॉगिन ज़रूर लें, ठीक है, ताकि आप दोबारा उस पर आपकी बातचीत हो सके और फिर बाद में ऑफिशियल आपका जो है वो सारा राब्ता हो सके। जो आपने वैसे तो आपकी जो लीगलाइजेशन फॉर्म पे ईमेल लिखी है उसी पे आएगी, ठीक है। अब दूसरा ये कि कॉल अटेंड होगी, ईमेल नहीं आ रही, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी दिसंबर की भी अभी ईमेल्स नहीं आई। आप या तो 1-2 हफ्ता वेट करें या उनको दोबारा कॉल करके पूछें कि हमने ऐसे आपको जो है वो ईमेल पे बुकिंग करवाई थी, अभी तक जो है वो आपने अपॉइंटमेंट की मेल नहीं की। वैसे जो है छुट्टियां भी हैं, शायद अभी एम्बेसी जो है वो कुछ दिन के लिए उन्होंने स्केड्यूल अपने जो है वो चेंज किए हैं, तो शायद अभी ऑफिशियल नोटिस तो वो नहीं दे रहे, लेकिन काम बहुत स्लो हुआ हुआ है। इसका मकसद यही है कि अभी जो है वो एम्बेसी में कुछ चेंजिंग्स हो रही हैं, शायद कॉल सिस्टम भी चेंज हो, तो इस वजह से बहुत सारी चेंजिंग्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जो हमारा एंड वाला है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि जी हमारी ईमेल आईडी जो है हमारी अपॉइंटमेंट फेक है या ओरिजिनल है। अच्छा, अब इसमें मैं आपके साथ लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ से कि आप कैसे चेक करना है कि आपकी ईमेल फेक है या ठीक है। जी, तो ये आपकी मेल है। अब देखें, ये वीज़ा की ईमेल है, ठीक है। अब ये वर्क वीज़ा भी हो सकता है या आपका फैमिली वीज़ा भी है, ठीक है। और ये चाहे आपका सीजनल वीज़ा है, आपको इसी पैटर्न से मेल आएगी सबसे पहले। दूसरी बात, आपकी ये सब्जेक्ट जो है ये अपॉइंटमेंट का आएगा, ठीक है। उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दिया तो सब्जेक्ट में आपका अपॉइंटमेंट आएगा। फिर आपने देखना है कि सेंडर की ईमेल क्या है। आपको इसी मेल से ही मेल आएगी, किसी और मेल से मेल नहीं आएगी, डायरेक्ट इसी मेल से आएगी। आपने ये चेक कर लेना है, visiting.islamabad.history.it यही एड्रेस है। फिर आपने उसकी जो है टाइमिंग चेक करनी है। ये देखें, आपकी टाइमिंग आ रही है 9 से 5 जो है हमारी ऑफिशियल टाइमिंग है। इसी टाइमिंग के अंदर आपको मेल आई है। अगर कोई रात का टाइम दिया हुआ इस तरह दिया तो वो फेक है, क्योंकि सिर्फ ऑफिशियल टाइमिंग पे मेल आती है। ये नहीं होता कि आपको आधी रात को मेल आए, ठीक है। फिर इसकी देखें, सबकी लैंग्वेज, कलर सबका सेम है, कहीं पर स्टाइल कोई डिफरेंट तो नहीं किया हुआ है, कलर तो नहीं किया हुआ है, सिर्फ उन्होंने डेट को जो है वो प्रोमिनेंट किया हुआ है क्योंकि ये डेट है, बाकी सब सेम है। ये सब चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। ये तो थी आपकी वीज़ा की। और फिर आप आगे देखें, मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ, वो आपकी है। अच्छा जी, तो ये आपकी जो है ईमेल है लीगलाइजेशन की। अब यहाँ पर देखें जी, आपका जो है वो एड्रेस consular.islamabad.history.it ये एड्रेस है। ये आपने देखना है लीगलाइजेशन के लिए। जो वीज़ा के लिए वो डिफरेंट है, जो लीगलाइजेशन के लिए वो डिफरेंट मेल से आती है, ठीक है। और इसमें साथ में इस्लामाबाद भी मेंशन है। फिर आपने इसकी टाइमिंग देख लेनी है। ये देखें, साथ में टाइम 12 बजे के 42 मिनट पर ये हमें रिसीव हुई है। फिर उसके ऊपर ये देखें नीचे इसका टेलीफोन एड्रेस और ये सारी पैटर्न देखें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो हैं
इस्लामाबाद एम्बेसी डायरेक्ट वहीं की होती है, तो वहीं का लिखा हुआ है, डेट टाइम सबका पैटर्न सेम है, और नीचे हमारी एम्बेसी की स्टैंप भी है। ठीक है, ये देखें एम्बेसी की स्टैंप भी है। आपने ये सारी चीज़ें अपनी मुकम्मल देखनी है ताकि आपके साथ कोई ऐसा चांस ना हो कि फ़ेक हो जाए। हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं कि हमारी जब हम जाते हैं तो अपॉइंटमेंट फ़ेक निकलती है। और दूसरी बात ये कि आप जब जब वीज़ा की आपको मेल आती है तो उसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच होता है। ये फैमिली का है, अगर आपकी फैमिली की है तो फिर ये वाला डॉक्यूमेंट अटैच होगा, ये फैमिली रिक्वेस्ट फॉर्म है वीज़ा का। अगर आपका वर्क का है तो उसका वर्क का फॉर्म अटैच होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का फॉर्म अटैच होगा। ये जब आप वीज़ा की लेते हैं तो उसके साथ ये अटैच होता है। आपने इस चीज़ की भी वेरिफिकेशन कर लेनी है कि उसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच है या नहीं है। अच्छा जी, अब आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने कैसे चेक करना है। अब लास्ट पे आ जाता है कि जब आप अपना डाटा कॉल पे रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं तो काइंडली आप उनको, अगर वो नहीं भी पूछते तो आप उनको मेंशन किया करें कि आपको जो बुला रहा है उसके पास सजोर है या उसके पास नेशनैलिटी है। अगर वो आपको पूछते हैं इटली से है, इटालियन है, तो आप उनको क्लियर करें कि इटालियन नेशनल है या सजोर है, क्योंकि ये बहुत केसेस में हुआ है कि वो जब वहाँ जाते हैं तो उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो नेशनल की होती है, क्योंकि नेशनल केस वो डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, सजोर वाले केस वो डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। नेशनल की फ़ी हर चीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। उनको उनकी ज़्यादातर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स आती हैं, वीज़ा की भी, ठीक है। उनकी फ़ीस भी सेपरेट होती है, उनकी सारी चीज़ें, फॉर्म भी सेपरेट होता है। तो आपने ये चीज़ लाजमी क्लियर करवा लेनी है ताकि आपको फिर कोई परेशानी ना हो। अब जी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैमिली वीज़ा फ़ाइल जब आपने सबमिट करवानी है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपने उसकी फ़ाइल जो है वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म को कैसे फिल करना है। फिर हम आपको बताएंगे कि वर्क वीज़ा की फ़ाइल में क्या क्या चाहिए और उसका जो वर्क वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म है उसको कैसे आपने